हेलो एवरीवन, वेलकम इन अयान अकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे सीईटी मैथ्स और टॉपिक हमारा चल रहा था परसेंटेज का फर्स्ट पार्ट हमारा लास्ट वीडियो में हम कर चुके हैं और आज हम करने वाले हैं पार्ट 2 और 2 ट्रिक फर्स्ट पार्ट में की थी और आज हम स्टार्ट करेंगे थर्ड ट्रिक से। ठीक है, तो परसेंटेज बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जहाँ पे भी मैथ क्वेश्चन आ रहा है, मैथ्स के क्वेश्चन में परसेंटेज आना ही आना है। वो परसेंटेज प्रॉफिट लॉस में भी होता है, डिस्काउंट में भी होता है, पॉपुलेशन वाले क्वेश्चंस में भी होता है। तो हर जगह परसेंटेज का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए इस चैप्टर को किसी भी हाल में हम छोड़ नहीं सकते और बहुत ही अच्छे से हमने करना भी है इसको। तो ट्रिकी क्वेश्चंस कर रहे थे, तो ट्रिक नंबर 3 की तरफ चलते हैं हम। ट्रिक नंबर 3 जो कहती है, इफ़ द वैल्यू ऑफ अ नंबर, इफ़ the value of a number is increased if the value of a number is increased by a% and later on decreased by a%, then the net effect is always decreased and which is equal to a/10 होल स्क्वायर %। देखिए, अगर किसी नंबर में, किसी वैल्यू में a% का इंक्रीज हो रहा है और सेम ही नंबर का डिक्रीज हो रहा है बाद में। फर्स्टली कोई नंबर इंक्रीज हो रहा है और उसके बाद वो डिक्रीज हो रहा है सेम ही अमाउंट से। ठीक है, तो नेट इफेक्ट उस नंबर पे जो पड़ेगा वो क्या पड़ेगा? नेट इफेक्ट हमेशा डिक्रीमेंट का ही होगा, डिक्रीज ही करेगा, हमेशा लो ही जाएगा। तो वो क्या लो जाएगा, क्या डिक्रीज होगा, क्या डिक्रीज परसेंटेज बनेगी डिक्रीमेंट की? वो रहेगी a/10 का होल स्क्वायर। a/10 का होल स्क्वायर परसेंटेज में आंसर आएगा कि कितना नेट इफेक्ट चेंज हो रहा है। तो ये ट्रिक भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस ट्रिक को एक क्वेश्चन के जरिए हम करते हैं। देखिए, क्वेश्चन लिखती हूं मैं। द सैलरी ऑफ अ वर्कर firstly increased by 5%, and later on बाद में decreased by 5%. Find the net change या net effect in his salary. तो क्वेश्चन लिखते ही पता लग गया होगा कि ट्रिक कौन सी यूज़ करनी है और कैसे यूज़ करनी है। तो आपके पास क्या है, देखिए 5% यानी कि जो चेंज हो रहा है वो क्या है, सेम है। पहले क्या हो रही है, उस पर्सन की सैलरी इंक्रीज हो रही है और कोई रीज़न हो गए कि उसके बाद कुछ टाइम के बाद उसकी सैलरी उसी ही परसेंटेज के अकॉर्डिंग डिक्रीज भी हो रही है। तो नेट इफेक्ट क्या पड़ेगा? तो कई बार हम क्या करते हैं कि सेम अमाउंट इंक्रीज हो रहा है, सेम अमाउंट डिक्रीज हो रहा है, मतलब सेम रह जाएगी सैलरी। तो हम हमेशा जो एग्जामिनर है, एमसीक्यू जो क्वेश्चंस होते हैं, है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं, तो एक आंसर वो भी रखता है जितनी उसकी सैलरी होती है। तो बहुत सारे क्या करते हैं, जल्दबाजी में वही सेम आंसर को टिक कराते हैं, उस सर्कल को फिल कराते हैं, बट वो चीज़ नहीं होती क्योंकि नेट चेंज होता है। और नेट चेंज क्या होता है, a/10 का होल स्क्वायर होता है। देखिए, हम नेट इफेक्ट अगर निकाल रहे हैं तो डायरेक्ट मैं बताती हूँ आपको इसका नेट इफेक्ट। a/10 का होल स्क्वायर, a की वैल्यू कितनी है परसेंटेज में आएगा ये आंसर? a की वैल्यू है 5,
5/10 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और 10 का स्क्वायर 100, तो कितना हो गया 0.25%। एक और भी चीज़ मैं आपको बताऊं, अगर कोई भी क्वेश्चन आप कर रहे हैं, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन का कोई भी क्वेश्चन है या कोई कैलकुलेशन सॉल्व करते हैं जहां पे भी नीचे जीरोज आ जाती हैं, तो कभी भी उसको कैंसिल नहीं कीजिए, कभी भी कैंसिल मत कीजिए, क्योंकि अभी कई बच्चे क्या करते हैं 25 और 100 है, इसको काटने बैठ जाते हैं कि 5 की टेबल पे काट दें। तो अगर 5 की टेबल पे काटोगे तब भी वो क्या बनेगा, देखो काट भी देते हैं तो ये 5 की 5 और ये 20, फिर इसको काटोगे 1/4, फिर इसको डिवाइड करके 1/4 को करोगे तो फिर अगेन वो 0.25 बनेगा। यानी कि कोई तुक नहीं बनता है इस तरह का काम करने का। अगर नीचे 100, 10,000 कुछ भी जीरोज आ रही हैं तो उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिए, वेरी सिंपल, ठीक है। तो इस बात को भी आपने ध्यान रखना है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ट्रिक भी लिखी हुई है और एग्जाम्पल भी। चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। देखिए नेक्स्ट ट्रिक जो है हमारी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर किसी ट्रिक को मैं बहुत बोल रही हूँ इंपॉर्टेंट, तो सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। उस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में, और जो पार्टिसिपेट करता है स्टूडेंट्स बैठते हैं और बहुत बार उस क्वेश्चन को छोड़ के भी आते हैं। क्यों छोड़ के आते हैं, क्योंकि कंसेप्ट वाइज वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है और कई बारी जल्दबाजी में हम कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक कर जाते हैं, तो फिर हमें वो छोड़ना पड़ता है कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर रहा होता है वो क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए उन क्वेश्चंस के लिए ही ट्रिक माइंड में रखनी होती है, और ट्रिक माइंड में तब रहती है जब हम उन क्वेश्चंस की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, और एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले उनको हम गो थ्रू भी होते हैं उन ट्रिक से, उन क्वेश्चन से, तो हमारे माइंड में वो रहती हैं। जब एग्ज़ाम में हम वो क्वेश्चन आता है तो एकदम से माइंड में स्ट्रक कर जाती है वो ट्रिक, और क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, पेपर क्रैक हो जाता है। तो देखिए ट्रिक कौन सी है। इफ़ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज बाय A%, then the decrease or increase in consumption so as not to increase or decrease in expenditure। यानी कि क्या मतलब है कि अगर कोई भी कमोडिटी, चीनी, चावल, कोई भी राशन की चीज़, कि उसके ऊपर कोई भी चीज़ लगा सकते हैं, एग्जामिनर दे सकता है कि उसमें A% की इंक्रीमेंट हुआ है या डिक्रीमेंट हुआ उसके रेट में, ठीक है। तो उसकी कंजम्पशन में हम कितना रिडक्शन कर दें कि जो हमारे खर्चे हैं वो ना बढ़े, ठीक है। जो हमारा बजट है, मान लीजिए चीनी का रेट है, वो चीनी का रेट 20% बढ़ गया, ठीक है। तो वो जो हाउस होल्ड लेडी है, जो हाउस वाइफ है, वो कंजम्पशन को कितना रिड्यूस कर दे कि उसका जो बजट है वो ना हिले, ठीक है। जो एक्सपेंडिचर है वो ना हो, ना सेम रहे, चेंज ना हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है और इसके लिए जो ट्रिक है वो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। A/100 प्लस माइनस A मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। परसेंटेज में कन्वर्ट आएगा इसका आंसर भी, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई हो रही है तो आंसर परसेंटेज में ही मिलेगा। क्या है, A/100 प्लस माइनस A मल्टीप्लाई बाय 100। तो प्लस और माइनस क्या चीज़ है, ये अंडरस्टूड होगी ये भी बात, कि प्लस हम इंक्रीमेंट के लिए लगाते हैं और माइनस हम डिक्रीमेंट के लिए लगाते हैं। A/100 प्लस माइनस A मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो ऐसा ही इस ट्रिक के लिए क्वेश्चन भी लिख लेते हैं हम। देखिए क्वेश्चन पढ़ रही हूँ मैं। If the price of rice be raised by 40%, if price of rice increased by 40%, ठीक है। कहीं पे किसी एरिया में क्या हुआ, चावल की रेंज, चावल का जो रेट है उसमें बढ़ोतरी हुई है, कितना इंक्रीमेंट हुआ है 40% का। बाय हाउ मच परसेंट, बाय हाउ मच परसेंट, कितने परसेंट, बाय हाउ मच परसेंट मस्ट अ हाउस कीपर, मस्ट अ हाउस कीपर रिड्यूस देयर कंजम्पशन so as expenditure remains same।
आते हैं ना इस तरह के क्वेश्चन पेपर में। हाँ जी, तो अगर राइस में इंक्रीमेंट हुआ है, राइस के रेट में 40% का, तो हाउस कीपर जिन हाउस में रेगुलर बनते हैं, कैसे भी बनते हैं, कि उस हाउस कीपर को कितना रिड्यूस करना पड़ेगा राइस की कंजम्पशन को, कि उसके जो खर्चे हैं ना बढ़े, ठीक है, चावल जितने के लिए वो जितना बजट के लिए लगा रहे थे वो सेम ही रहे। तो उसके लिए हम ट्रिक कौन सी लगाएंगे, A/100 प्लस या माइनस, तो हम चेक कर लेते हैं। एक वन टाइम वॉन, ये इंक्रीज का है, इंक्रीमेंट का है, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, प्लस। A/100 प्लस A मल्टीप्लाई बाय 100, और A की वैल्यू क्या है यहाँ पे 40, तो यहाँ पे हम 40 लिख देते हैं। 100 प्लस 40 मल्टीप्लाई बाय 100। ये याद रखना है, कई बार क्या होता है जल्दबाजी में हम इस 100 को हम यहाँ पे कैंसिल करने लग जाते हैं, तो ये चीज़ नहीं है, पहले हम ब्रैकेट ही सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट लगा लो अगर किसी को कन्फ्यूज़न होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा 40/140 मल्टीप्लाई बाय 100, 0 से 0 कैंसिल, 2 2 ज़ार 4, 2 7 ज़ार 14, तो 200/7 ये चीज़ आ गई। इसको हम क्या करते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम चेंज कर लेते हैं, और हमारे पास क्या आ जाता है वो 200/7। देखिए 7 2 ज़ार 14, 6 7 8 ज़ार 56, 4, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया 28/4, 28 × 4/7%, यानी कि जो हाउस कीपर है उसको कितना रिडक्शन करना पड़ेगा कंजम्पशन में, तो उसे 28 × 4/7% की रिडक्शन चाहिए। अगर MCQ वाले में आपके पास जो आंसर आ रहा है पॉइंट्स में है, तो आप इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन ना करके आप इसे डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर है? तो आज जो ट्रिक की है 3rd और 4th नंबर की ट्रिक की है हमने। नेक्स्ट ट्रिक है हमारी 5 नंबर ट्रिक, देखते हैं हम अपनी 5th ट्रिक पर। परसेंटेज की ये ट्रिक भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है इस ट्रिक में, इफ़ ड्यू टू R% डिक्रीज इन प्राइस ऑफ एन एटम अ पर्सन कैन बाय A kg मोर इन ₹X। क्या बताया इसमें कि अगर किसी चीज़ की कीमत घट रही है तो कोई पर्सन उतने रुपए में, जितने रुपए में वो रूटीन में खरीदता था उतने रुपए में कुछ उसे एक्स्ट्रा मिलती है। अगर प्राइस डिक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि उसमें जितने रुपए हमने फिक्स किए होते किसी आइटम के लिए, अगर प्राइस डिक्रीज हो गया तो हमें शॉपकीपर ज़्यादा क्वांटिटी में वो चीज़ दे देगा। तो यही इस क्वेश्चन में बोला है, इस ट्रिक में बोला है कि अगर R% डिक्रीज हो रही है किसी भी प्राइस में, किसी भी आइटम के प्राइस में, तो अ पर्सन कैन बाय A kg मोर इन ₹X, यानी कि X रुपए में A kg उसे एक्स्ट्रा मिल गया। क्यों एक्स्ट्रा मिल गया? क्योंकि R% डिक्रीमेंट हुआ है, ठीक है। फिर उसका एक्चुअल प्राइस अगर पूछा जाए आपसे कि एक्चुअल प्राइस बताइए क्या है उस आइटम का, तो ट्रिक क्या रहेगी, R × X over 100 - R × A पर kg। 1 kg की कॉस्ट क्या आएगी, ट्रिक को नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, RX over 100 - R × A पर kg। R क्या है कि जितनी रिड्यूस हुई है, ठीक है, जितने % की रिडक्शन हुई है, और X क्या है, X अमाउंट है, रुपीज़ है, जितने रुपए की वो चीज़ खरीदनी है, और A क्या है कि जितने kg उसे एक्स्ट्रा मिल रही है, जितनी अमाउंट उसे एक्स्ट्रा मिल रही है। क्लियर? तो ये चीज़ है एक्चुअल प्राइस के लिए। तो क्वेश्चन लिखते हैं, इफ़ ड्यू टू 10% decrease in the rate of शुगर के रेट में कितनी 10% की गिरावट हो रही है, राम कैन बाय 5 kg मोर इन ₹100, यानी कि 100 रुपए में उसे 5 kg एक्स्ट्रा चीनी मिल रही है क्योंकि 10% डिक्रीज हुआ है शुगर के प्राइस में, ठीक है। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट द एक्चुअल प्राइस ऑफ शुगर। क्वेश्चन कंप्लीट कर देते हैं यहाँ पे, फाइंड द एक्चुअल प्राइस ऑफ शुगर। बिल्कुल सिंपल,
आर की वैल्यू यहाँ क्या है 10% है, और क्या है ए हमारे पास 5 kg और एक्स की वैल्यू क्या है 100। ये 3 चीज़ें हैं, इन 3 चीज़ों की ही ट्रिक है। क्या है हमारे पास आर एक्स ओवर 100 माइनस आर इंटू ए, ये पर केजी की आएगी जी, ये भी याद रखनी है। 1 kg की कॉस्ट आएगी। आर की वैल्यू हमारे पास 10 है, एक्स की 100 है, और 100 माइनस आर की वैल्यू क्या है हमारे पास 10 ही है, और ब्रैकेट के बाहर क्या है ए की वैल्यू कितनी है हमारी 5 kg। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है 5 kg। सॉल्व कर देंगे हम इसे। 10 इंटू 100 क्या बनेगा हमारे पास 1000 इंटू 90, 100 माइनस 10 90, और ये 5 जो कैंसिल हो कर दीजिए। 5 को ये करते हैं तो कितना 20, यानी कि 20/9। 20/9 को अगर सॉल्व करते हैं पॉइंट्स में या फ्रैक्शन में तो दोनों ही कर सकते हैं हम। 20/9, 9 2 ज़र 18। ठीक है, तो हमारे पास कितना आएगा 2 इंटू 2/9। ठीक है, ये हमारे पास क्या रहेगी, इसकी वैल्यू रहेगी रुपीज़ में। अगर हम इसे परसेंटेज में भी करना चाहें तो क्या करेंगे, इसे यहाँ पे पॉइंट लगा के और अगेन 2.18, 2.2 के समथिंग आएगा। ठीक है, तो ये परसेंटेज में फ्रैक्शन में आ गया और डेसिमल में भी आ गया। तो ये ट्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लीजिए फ़ोन में और बाद में अपने नोट्स में भी बनाइए। बहुत ही हम आप लोगों के लिए लेबर कर रहे हैं, इसके लिए हम आपसे एक शेयर मांगते हैं। ठीक है, लाइक कर दीजिए वीडियो को, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो कर रहे हो प्रिपरेशन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की। तो कुछ हमें इससे मोटिवेशन मिलता है, बहुत सारा मोटिवेशन हमें आपके लाइक और शेयर से मिलता है। तो ये लाइक और शेयर करते रहिए ताकि हम आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस ट्रिक्स लेके आते रहें, ताकि आपके पेपर में हेल्प हो सके। थैंक यू।